ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला लगातार जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अनशन की आड़ में केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने में जुटी है। जल मंत्री आतिशी ने तबियत खराब होने के कारण अनशन खत्म कर दिया। राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी के अनशन को भले ही खत्म कर दिया गया हो, लेकिन इसे लेकर सियासत अभी भी जारी है। आतिशी इस वक्त स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं आतिशी से मिलने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी आतिशी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था जो खत्म हो गया। एयर कंडीशन अनशन का यही अंजाम होना था। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था जो एयर कंडीशन अनशन था, वो अब समाप्त हो गया है और अब एक सहानुभूति का दौर लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री दिल्ली में पानी की चोरी और कालाबाजारी करते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी का संकट है। जल संकट तो वैसे का वैसे बना हुआ है। जिस जल मंत्री को क्षेत्र में जाके लोगों की सेवा करनी चाहिए थी, उन्होंने पूरा एक हफ्ता इस नौटंकी में समाप्त कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने संवेदनशील है दिल्ली की जनता के लिए। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में आज भी आम लोग पानी की जंग में जुटे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी को एक मंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि दिल्ली वासियों को जल मंत्री पानी उपलब्ध कराती, बजाय इसके कि वो खुद अनशन पर बैठ गईं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बीजेपी लगातार उठाती रहेगी और इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना बंद नहीं करेगी। बहरहाल आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली के हक को लेकर हर संभव प्रयास किए। अनशन को भले ही विराम दे दिया गया है, लेकिन पानी के मुद्दे को लेकर संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हरियाणा अतिरिक्त पानी न छोड़ दे। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के कमालपुर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। वहीं अब स्थानीय आरडब्ल्यू का आरोप है कि दिल्ली सरकार के दिल्ली बोर्ड के अधिकारियों के इशारे पर एक ही परिवार को करीब 25,000 लीटर पानी एक महीने में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर के माध्यम से दिया गया, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। बुराड़ी विधानसभा के कमालपुर वार्ड में स्थानीय लोग और आरडब्ल्यूए ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में खाली बाल्टी लेकर दिल्ली सरकार से पानी की मांग के नारे लगाते हुए कहा कि ये एक ही परिवार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, आरडब्ल्यूए का आरोप है कि कमालपुर गली नंबर C17 B17 में एक ही परिवार को हफ्ते में 2 बार टैंकर के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। अगर आसपास के लोग टैंकर से पानी भरते हैं तो वो परिवार उनका विरोध करता है। वहीं इस बीच स्थानीय आरडब्ल्यूए ने टैंकर की तरफ से एक घर में पानी देने का वीडियो भी बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें टैंकर के माध्यम से पानी सीधा मोटर के जरिए से चौथी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है और उसी पानी से मकान के टाइल्स को धोने का काम किया जाता है। वहीं आरडब्ल्यूए ने टैंकर के ड्राइवर से पूछा तो दिल्ली जल बोर्ड के जेई आशीष का नाम बताते हुए कहा कि उन्हें अधिकारियों ने ऑर्डर दिया है कि वो एक ही परिवार को पानी देंगे, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे पानी की इतनी बुरी समस्या है कि सबसे पहले तो 3 महीने से पानी नहीं आ रहा और उसके अंदर भी अगर पानी आता है, टैंकर आता है तो स्पेशल केवल एक घर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। मोटर लगा के दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर पानी ऊपर चढ़ा के जाता है और उस पानी का इस्तेमाल जैसे मर्जी चाहे करें। बिल्कुल जी, पिछले 20 दिन में 25,000 लीटर पानी टैंकर के थ्रू सप्लाई किया है। टैंकर के थ्रू जो आपातकालीन स्थिति है, लोगों को यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ पे 5-6 हजार लीटर एक ही घर को दिया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा वीआईपी कुछ खास लोगों को पानी दिया जाता है। उसके लिए हमने 100 नंबर पर भी फोन किया, थाने भी गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और 3 महीने कुछ इलाकों में तो जनवरी फरवरी से ही पानी नहीं आता। ये समस्या विधायक को भी मालूम है और
ये लोग तीनों पार्टियों के लोग अपने अपने तरफ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक ही टेबल पे बैठ के ये जनता के लिए क्यों नहीं सोचते? भाई तुमको 7 सांसद भी दिए हैं, 67 विधायक दिए हैं और अलग अलग पार्टियों को हम अलग अलग वोट देते हैं, अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक टेबल पे बैठ के कोई नहीं होता। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि भाई बीजेपी रोक रही है, कांग्रेस रोक रही है या आम आदमी रोक रही है, लेकिन जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत को लेकर दिल्लीवासी परेशान चल रहे हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता तक पानी पहुंचाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने भी धरना प्रदर्शन किया, जहां उनकी तबीयत खराब होने के बाद धरना खत्म कर दिया गया। लेकिन इतने बड़े धरना प्रदर्शन के बाद भी दिल्लीवासी बिना पानी के परेशान हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय RWA ने तमाम सिविल एजेंसियों को लिखित पत्र कर शिकायत दर्ज कराई। देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कैसे होगा। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई महीनों से पानी की किल्लत से दिल्ली वासियों को जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की जबरदस्त किल्लत है, तो वहीं दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र असोला जगबीर कॉलोनी में भी पानी की किल्लत से लोग बीते कई महीनों से परेशान हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई महीनों से पानी की किल्लत से दिल्ली वासियों को जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की जबरदस्त किल्लत है। बीते कई दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जहां पहले पानी भरने के पूछे लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते दिखे, तो वहीं दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र असोला जगबीर कॉलोनी में भी पानी की जबरदस्त किल्लत से लोग बीते कई महीनों से परेशान हैं। यहाँ पर न तो नल से जल आता है और न ही सप्लाई का कोई पानी। यहाँ के लोग दूसरे मोहल्ले से कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी ढोकर अपने घरों तक लाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत स्थानीय विधायक से की, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा इन लोगों को अभी तक और कुछ नहीं मिला। हाँ सर, पानी की तो बहुत ही समस्या है, इसलिए हमें बहुत ही दिक्कत होती है, जो कि नहा भी नहीं पाते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं। पानी की इतनी समस्या बढ़ गई है कि जो कि हमें बहुत ही दिक्कत होती है पानी की वजह से। गुजारा तो बिना पानी के तो गुजारा हो ही नहीं रहा है, तो बिना पानी का गुजारा कहा ही नहीं जाए कि गुजारा हम लोगों का हो रहा है। पानी की इतनी दिक्कत है कि यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है और विधायक का वो कहीं भी जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है। 2 महीने से तो इतना परेशान है कि बाहर से ला करके यूज कर रहे हैं, फिर खरीद करके यूज कर रहे हैं। अब बच्चे सब तो अभी घर में तो उतना प्रॉब्लम चलो किसी तरह हो जाता है, बस स्कूल खुल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। वहाँ तो साफ सुथरा जाना पड़ेगा, बच्चे को डेली नहाना, डेली और जो दिनचर्या होता है डेली पानी का वो तो चाहिए ही। तो यहाँ पे और यही चीज है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता है। और जो टंकर वाला जो फोन करती हूँ तो वो कहते हैं कि पैसा दे करके 2000 लगेंगे, टंकर आएंगे। वहीं जगबीर कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने पानी की समस्या पर बात करते हुए कहा कि इस मोहल्ले में पानी की जबरदस्त किल्लत है, बिना पानी के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। इस मोहल्ले में पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत है कि हमें दूसरे मोहल्ले जाकर पानी लाना पड़ता है। जब वहाँ पर भी पानी नहीं मिलता तो प्राइवेट टैंकरों से पानी मंगाकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। जगबीर कॉलोनी में सबसे बड़ा मुसीबत है सर पानी का है। बहुत दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं बहुत दिक्कत है। हम लोग परेशान हो चुके हैं पानी के लिए, बहुत परेशान है। आप एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं कितनी परेशानी है सर। कैसे बच्चे तड़प तड़प करके रह रहे हैं पानी के बिना। यही परेशानी हम लोग का, कोई नहीं सुन रहा, न विधायक न कोई नहीं सुनता, सुन ही नहीं रहा है। पानी के लिए बहुत दिक्कत है बरसात, पानी इतने दिक्कत है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाएंगे, बच्चे के कपड़ा धो नहीं पाएंगे तो कैसे जाएंगे बच्चे। यहाँ पर क्यों इतना परेशान करते, क्या इसके लिए वोट दूंगी हम वोट नहीं दूंगी, कुछ नहीं करूंगी, हम नहीं दूंगी, कुछ नहीं करूंगी। यहाँ पे आएंगे भी तो यहाँ से भगा दूंगी हम कॉलोनी से। बता दें कि अप्रैल महीने से पानी की जबरदस्त किल्लत इस मोहल्ले में हो गई। बीते कई महीनों से दूसरे मोहल्ले से महिलाएं सिर पर पानी ढोकर लाती हैं। पानी के चलते आपस में एक दूसरे की लड़ाइयां भी हो जाती हैं। बहरहाल इस मोहल्ले में ना तो कोई ट्यूबवेल का पानी आता है, ना ही कोई सप्लाई का पानी। पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत है कि इतनी गर्मी में भी हम 3 दिन में नहाते हैं। पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट।